एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने जो है लास्ट क्लास में एल्गा के बारे में बताया था, सिंपली उसका इंट्रोडक्शन बताया था। आज हम उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो एल्गा है मेनली उसको 3 क्लास में क्लासीफाई किया गया है। अगर हम फर्स्ट वन की बात करते हैं वो है क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी देखो क्या होता है। क्लोरोफाइसी इसके जो मेंबर्स हैं उनको हम कॉमनली ग्रीन एल्गा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गा। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है, फिलामेंटस भी हो सकती है। ये यूजुअली ग्रास ग्रीन होते हैं क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, डेट इज क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। अब ये जो पिगमेंट है वो लोकलाइज्ड होता है एक डेफिनाइट क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसकी जो शेप है वो डिस्कॉइड हो सकती है, प्लेट लाइक हो सकती है, रेटिकुलेट हो सकती है, कप शेप हो सकती है, स्पाइरल भी हो सकती है, रिबन शेप भी हो सकती है। यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है इसकी ऐसे स्पाइरल शेप भी हो सकती है। इसकी जो शेप है रेटिकुलेट यानी कि ऐसे नेटवर्क में भी प्रेजेंट हो सकती है। समझ रहे हो? तो ये एक क्लोरोप्लास्ट है, ये वेरियस शेप के हो सकते हैं, रिबन भी लाइक भी हो सकते हैं। और अगर हम बात करें अब क्लोरोफाइसी के अंदर एक या एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडीज मिलती हैं और उनको क्या बोलते हैं? पायरेनोइड। क्या बोलते हैं? पायरेनोइड्स। ये भी किसके अंदर लोकेटेड होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब जो ये पायरेनोइड होते हैं ये प्रोटीन के साथ साथ स्टार्च को भी कंटेन करते हैं। पायरेनोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। कुछ एल्गा स्टोर करती है फूड को ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में। ठीक है, इनकी जो है क्लोरोफाइसी के अंदर सम एल्गा में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। जो क्लोरोफाइसी है ये अपना फूड को ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में स्टोर करती हैं। ग्रीन एल्गा की जो सेल वॉल है वो मेनली रिजिड होती है। इनकी जो इनर सेल है या इनर सेल वॉल हम कह सकते हैं, इनर लेयर बोल सकते हैं, वो सेलुलोज से मिलकर बनी है और जो आउटर जो लेयर है वो पेक्टोज से मिलकर बनी होती है। अब इसके बाद आता है इसका रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो वेजिटेटिवली भी हो सकता है। वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो फ्रेगमेंट के थ्रू होता है, या हम कह सकते हैं डिफरेंट टाइप की स्पोर की फॉर्मेशन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो बाय फ्लैजिलेटेड जूस स्पोर्स के थ्रू होता है, जो कहाँ प्रोड्यूस होंगे? जूस स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होंगे। और अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर कैसे होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरियस टाइप से हो सकता है, जैसे कि आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस के थ्रू जो है इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब ग्रीन एल्गा के कुछ एग्जांपल ले लो, जैसे कि हो गया क्लेमाइडोमोनाज हो गया, वोल्वॉक्स हो गया, लोथ्रिक्स हो गया, स्पायरोगायरा हो गया और टारा। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? आपके क्लोरोफाइसी के। अब आती है आपकी नेक्स्ट एल्गी, दैट इज फियोफाइसी। अब फियोफाइसी देखो, फियोफाइसी एल्गा के बारे में पढ़ते हैं। फियोफाइसी एल्गा के जो मेंबर्स हैं उनको हम कॉमनली ब्राउन एल्गा बोलते हैं। ये मेनली मैराइन हैबिटेट के अंदर मिलते हैं। इनका जो साइज और फॉर्म है वो वेरी करता रहता है। अगर ये जो है सिंपल ब्रांच्ड और फिलामेंटस फॉर्म है तो वो एक्टोकार्पस के अंदर देखने को मिलेगी इसकी। ठीक है, और ब्रांच्ड हम कह सकते हैं प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड जो है वो कैल्प्स के अंदर देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, कैल्प्स जो कि जिसकी जो हाइट है वो कितनी पहुंच सकती है? 100 मीटर तक पहुंच सकती है। ये भी पिगमेंट जो है वो कैरी करता है, और कौन कौन से पिगमेंट पोजेस करता है? क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल्स। उसके बाद इनका जो कलर है वो वेरी करता रहता है फ्रॉम ओलाइव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। मतलब कि ब्राउन जो कलर है उसकी वेरियस शेड्स हो सकती हैं, और ओलाइव ग्रीन टू वेरियस शेड ऑफ ब्राउन जो है ये कलर वेरी करता रहता है। क्योंकि ये किस पे डिपेंड है? मेनली पिगमेंट्स पर। और वो कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है इनके ऊपर? इनके अंदर ज़ैंथोफिल पिगमेंट और फ्यूकोजेंथीन। समझ रहे हो? तो इन पिगमेंट्स के कारण जो कलर है वो वेरी करता है। अब अगर हम बात करें जो फूड है वो किसके रूप में स्टोर्ड होता है? इसके अंदर जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर्ड होता है, जो किसकी फॉर्म में होगा? मेनली लेमिनेरियन या मैनिनटॉल की फॉर्म में होता है। ठीक है, द वेरियस सेल हैव अ सेलुलोसिक वॉल। इनके अंदर सेलुलोसिक सेल वॉल होती है, और जो वो आउटसाइड से किसके द्वारा कवर्ड होती है? एक जिलेटिनस कोटिंग होती है, डेट इज एल्जीन। इसके द्वारा वो जो है इसके आउटसाइड इसकी जो वॉल है वो कवर होती है।
अब इसके अंदर ये प्रोटोप्लास्ट कंटेन करता है और उस प्रोटोप्लास्ट के अंदर प्लास्टिड्स भी ऐड होता है, ठीक है, प्लास्टिड भी प्रेजेंट होता है और इसके साथ साथ एक सेंट्रल लोकेटेड वैक्यूल होगा और क्या होगी, एक न्यूक्लियस होगी। इनकी जो प्लांट बॉडी है वो सबस्ट्रेटम से अटैच होती है और उसको क्या बोलते हैं हम, होल्ड फास्ट। क्या बोलेंगे, होल्ड फास्ट। और एक स्टॉक होती है, यानी कि हम कह सकते हैं ये जैसे ये स्टॉक होगी, इसके जो नीचे जिससे ये अटैच है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेटम, और यहाँ जिससे ये अटैच होगी उसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। समझ आ रहा है। और स्टॉक होगी उसे क्या बोलेंगे, स्टाइप। और ऊपर एक लीफ लाइक, कुछ ऐसे लीफ लाइक मतलब फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है और उसको बोलते हैं फ्रोंड। क्या बोलेंगे, फ्रोंड। तो समझ रहे हो इनकी प्लांट बॉडी कैसे होती है। अब इनके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो मेनली फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर के थ्रू होगा, यानी कि बाय फ्लैजिलेटेड 2 फ्लैजिला होंगे और जो कैसे शेप के होंगे, पियर शेप्ड। इनके जो जूस्पोर्स है वो पियर शेप, बनास्पति देखे ना वैसी शेप के। और 2 अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला, अनइक्वली ऐसे लेटरली अटैच ऐसे फ्लैजिला जो हैं अटैच होंगे। अब अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous के थ्रू हो सकता है। इनके अंदर जो गैमेट्स है उनका फ्यूजन वाटर के अंदर हो सकता है या विद इन द oogamous स्पीसीज के अंदर हो सकता है। अब ये भी कैसी शेप के होंगे, पायरीफॉर्म शेप, दैट इज पियर शेप, और 2 लेटरली अटैच फ्लैजिला तो होंगे ही। एग्जाम्पल ले सकते हैं एक्टोकार्प्स, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गासम और फ्यूकस। आप बुक के अंदर जो है एक पेज पर डायग्राम भी दे रखे हैं, आपको जो है बाद में मैं दिखा भी दूंगी। आप बुक देखो, एनसीईआरटी लो या कोई भी बुक लो, वहाँ डायग्राम मिलेंगे जो ये एग्जाम्पल्स जो मैं बता रही हूँ। अब आगे जो एल्गी आती है वो आती है रोडोफाइसिया। अब देखो रोडोफाइसिया एल्गी क्या है, इनके जो मेंबर हैं उनको हम कॉमनली क्या बोलेंगे, रेड एल्गी बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इनके अंदर रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है और डेट इज R5-कोइरिथ्रिन, ठीक है। अब अगर इनकी बात करें तो वैसे तो ये मेजोरिटी ऑफ रेड एल्गी मैराइन में प्रेजेंट होगी, लेकिन इनकी इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो वार्मर एरियाज के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। ये दोनों रीजन, वेल लाइटेड रीजन और हम कह सकते हैं लेस लाइट रीजन के अंदर भी प्रेजेंट होंगे। वेल लाइटेड कैसे, जैसे कि वाटर के सरफेस पर भी बिल्कुल क्लोज प्रेजेंट हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं ग्रेट डेप्थ इन ओशियन, ओशियन के बिल्कुल गहराई में भी ये प्रेजेंट हो सकती हैं। तो अगर ये सरफेस पर होंगी तो वहाँ वेल लाइटेड रीजन होगा, और अगर ये डेप्थ में हुई तो वहाँ उसके कंपैरिजन में क्या होगा, रिलेटिवली लेस लाइट जो है रीजन होगा प्रेजेंट। समझ रहे हो। तो इट मीन्स इनका कहने का मतलब था ये दोनों रीजन में प्रेजेंट हो सकती है। अब अगर बात करें जो रेड थैलाई है यानी रेड एल्गा है वो मेनली क्या होगी, मल्टी सेलुलर होगी, ठीक है। इनका कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है और जो फूड है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में स्टोर्ड होता है, जो किसके सिमिलर है, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के सिमिलर है इनका स्ट्रक्चर जो है, ठीक है। अब अगर बात करें इनके रिप्रोडक्शन की हम बात करें मेनली, तो रेड एल्गा जो है वो उसका जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिवली तो वही बाय फ्रेगमेंटेशन, और अगर बात करें एसेक्सुअली तो वो नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगी, और अगर बात करें सेक्सुअली तो वो नॉन मोटाइल गैमेट्स के थ्रू। समझ रहे हो। और अगर बात करें अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो oogamous के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। तो इट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, oogamous के थ्रू, ठीक है। अब इसके कॉमन मेंबर, कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं, पोलिसिफोनिया हो गया, पोरफायरा हो गया, ग्रेसिलेरिया हो गया और गैलेडियम हो गया। समझ रहे हो। तो ये कहते हैं आपकी, ये थी आपकी रेड एल्गी। अब अगर बात करें हम इसकी टेबल की ओर चलते हैं, देखो टेबल के अंदर बात करें सबसे पहले इसमें आता है क्लासेस, तो 3 क्लास है। तो सबसे पहले क्लोरोफाइसी की अगर मैं बात करूँ तो इनका कॉमन नेम क्या है, ग्रीन एल्गा बोलते हैं। पिगमेंट आपके कौन से प्रेजेंट है, मेनली क्लोरोफिल ए और बी, और स्टोर्ड फूड किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होगी। फ्लैजिला का नंबर इंपॉर्टेंट है, 2 to 8 जो है इसका फ्लैजिलल नंबर है। इक्वल और एपिकल पोजीशन होती है। अगर हम बात करें किसकी, हैबिटेट की बात करें तो वो फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सेकंड अगर बात करें फियोफाइसी तो उनका कॉमन नेम ब्राउन एल्गा। मेजरमेंट अगर इसके जो मेजर पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजैंथिन हो सकते हैं। फूड किसके रूप में स्टोर्ड होता है, मैनिनटोल और लेमिनेरियन की फॉर्म में।
और जो सेल वॉल है वो सेलुलोज और एल्जिन से मिलकर बनी होती है। फ्लैजिलर जो नंबर है वो 2 और अनइक्वल लेटरल इनकी पोजीशन होगी। हैबिटेट फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर में ये प्रेजेंट होते हैं। अब अगर नेक्स्ट वन की बात करें हम रोडोफाइसिया की, इनका कॉमनली रेड एल्गी बोलते हैं। क्लोरोफिसी जो है इसके अंदर जो रोडोफिसी इसके अंदर जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए, डी, फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेंट होता है। फूड किसके रूप में स्टोर्ड होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में। सेल वॉल सेलुलोज, पैक्टिन और हम कह सकते हैं पॉलीसल्फेट एस्टर से मिलकर जो है बनी होती है। फ्लैजिलर नंबर तो जो है इसके अंदर अब्सेंट होता है। और हैबिटेट की बात करें तो फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और हम कह सकते हैं सॉल्ट वाटर के अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं। तो समझ आ गई ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और